बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर आए हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो रसूल खुदा की एक हदीस को मद्देनज़र रखते हुए आपकी खिदमत में चंद चीज़ें अर्ज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। और वो चीज़ें जो हैं अगर आ जाएं, ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तो वो इज़े दुनिया जो इंसान की ज़िंदगी है ये भी ख़राब हो जाती है और उखरवी ज़िंदगी भी इंसान की तबाह व बर्बाद हो जाती है। तो ये चीज़ें ख़राबियाँ पैदा करने वालों में से जो पहली चीज़ है वो है कीना। कीना एक छोटी सी चिंगारी होती है जो हमारे दिल में आती है और फिर बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़ी आग बन जाती है और जो हमें मजबूर करती है कि हम अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ व अकारिब से बदला लें, इंतकाम लें और वो कीने की आग जो है ना वो बुझ सके इस बदले और इंतकाम की वजह से। तो कीना इसकी शरीयत इस्लामी में मज़म्मत की गई है और रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने दिल में कीना को पालेगा, कीना को जगह देगा, तो उसके लिए इस ज़िंदगी में मिठास नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी बेहतरीन नहीं होगी। वो इस ज़िंदगी को भी बर्बाद कर लेगा और अपनी उखरवी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर लेगा। ये कीना पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है हसद। अगर हसद हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे तो ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। हसद का क्या मतलब है? हसद का मतलब ये है कि अगर खुदावंद मुताल ने किसी को कोई नेमत अता फरमाई है, कोई चीज़ अता फरमाई है, तो हम कहते हैं कि उसके पास ये चीज़ क्यों है या उसे क्यों खुदावंद मुताल ने अता फरमाई है, हमें क्यों नहीं अता फरमाई। तो ये बर्बरी का जो इजहार करते हैं इसको हसद कहते हैं। और तख्लीक इंसान के बाद बाबे आदम की जब ज़िंदगी शुरू हुई है तो उस वक्त जो इंसान का पहले इंसान का कत्ल हुआ है कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया है, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया है, तो उसकी बुनियाद भी यही हसद थी कि खुदावंद मुताल ने हाबिल को वो नेमतें क्यों अता फरमाई हैं, मुझे क्यों नहीं अता फरमाई। तो ये हसद है और इस हसद की वजह से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में से हसद को निकालना होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में हसद को लेकर आए तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि आपकी ये ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी और इस ज़िंदगी के नतीजे में आपकी उखरवी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से हसद को निकाल दें, हसद का मुज़ाहरा ना करें, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें और खुदावंद मुताल का शुक्र बजा लाएं। किसी और को कोई नेमत अता की है, कोई और चीज़ अता की है, तो हमें खुश होना चाहिए, बल्कि हमें इजहार करना चाहिए कि परवरदिगार आपने उसको भी अता फरमाई है, आप मुझे भी अता फरमाएं। तो इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल जो दूसरों को चीज़ें अता फरमाई हैं वो हमें भी नेमतें और चीज़ें खुदावंद मुताल अता फरमाएगा। इसलिए हसद का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए बल्कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती है और हमारी ज़िंदगियों से जो मिठास को छीन लेती है वो है बद अखलाक़ी। हम बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हैं, चाहे बाहर चाहे घर में। बाहर भी बद अखलाक़ी की मसम्मत की गई है दीन इस्लाम में और घर में भी बद अखलाक़ी की मज़म्मत की गई है दीन इस्लाम में। हमारा बच्चों के साथ रवैया, हमारा अपने अहल-ओ-याल के साथ रवैया, हमारा वालिदैन के साथ रवैया या बाहर अपने दोस्तों के साथ या माशरे के दूसरे अफराद के साथ हमारा रवैया कैसे होना चाहिए। तो यकीनन वो रवैया अच्छे अखलाक वाला होना चाहिए, बुरे अखलाक वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा रवैया बुरे अखलाक वाला होगा तो हमारी माशरे से इज़्ज़त भी कम हो जाएगी, हम इस दुनिया में भी बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये तीन चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, एक कीना है, एक हसद है और एक बद अखलाक़ी है। अगर ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई तो हमारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद है। और रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि जिसकी ज़िंदगी में कीना होगा, हसद होगा और बद अखलाक़ी होगी, उसकी ज़िंदगी ये भी तबाह हो जाएगी और इस ज़िंदगी के बदले में या इस ज़िंदगी की बुनियाद पर आपकी उखरवी ज़िंदगी भी जो है वो तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें कीने से भी बचना चाहिए, हसद से भी बचना चाहिए और बद अखलाक़ी से भी बचना चाहिए।